प्रभारी मंत्री ने बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा कर पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री। दीनापुर प्राथमिक विद्यालय पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ की समीक्षा। क्षेत्र में उफनाई गंगा का रौद्र रूप और बाढ़ की विनाश लीला देखते हुए योगी सरकार में राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने डीएम और एसपी के साथ करंडा क्षेत्र में गंगा में आई बाढ़ से प्रभावित गांवों का नाव से निरीक्षण कर बाढ़ पीड़ितों में भोजन का पैकेट इत्यादि का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं जानी और राहत कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री दीनापुर के प्राथमिक विद्यालय पर ग्रामीणों से सीधा संवाद करने पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही उनकी शीघ्र समाधान का भरोसा दिया। मंगलवार की दोपहर लगभग 1 बजे प्रभारी मंत्री ने बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा करते हुए बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री, राशन और तैयार किए गए भोजन सहित अन्य आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया। राहत सामग्री के वितरण के दौरान प्रभारी मंत्री ने संवेदनशीलता के साथ बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनकर उनके शीघ्र निस्तारण का भरोसा दिया, साथ ही राहत कार्यों की स्थिति की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बाढ़ राहत शिविरों और चौकियों पर महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करें, जिससे बाढ़ प्रभावित महिलाओं और अन्य ग्रामीणों की पूरी सुरक्षा और सहायता की जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी और प्रशासन के अन्य जिम्मेदार लगातार भ्रमण कर ग्राम प्रधानों और स्थानीय लोगों से समन्वय बनाकर रखें और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएं। उन्होंने राहत कार्यों में और तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आपदा की इस विकट स्थिति में सरकार पूरी तरह से पीड़ितों के साथ खड़ी है। इस अवसर पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा, एडीएम दिनेश कुमार, सीओ सिटी इत्यादि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने बाढ़ पीड़ितों के सहायता के लिए लगातार बैठक करते हुए हम सबको निर्देश दिए। अपने अपने प्रभार जिले में जा करके जो जिला के प्रशासन के लोग हैं, सरकार ने जो अपेक्षा किया था वो सेवा हो रहा है क्या, आज उसी तारतम्य में हम यहाँ पर आए हैं। जो बाढ़ पीड़ित लगभग बताया जा रहा है गाजीपुर के अंदर 23 किलोमीटर की यात्रा माँ गंगा करती है और इसमें लगभग 106 गांव के आसपास होता है प्रभावित। इसमें से लगभग 20 ऐसे गांव हैं जो यातायात का टूट गया है, जो बाकी में रास्ता आने जाने का है, जहां पर रास्ता आने जाने के लिए है उन सारे 106 गांव के लोगों को सरकार ने उनको यह सूखा अनाज 10 किलो चावल, 10 किलो आटा है, अरहर की दाल है, आलू है, मसाला है, भुना चना है, कच्चा चना है, लगभग करीब ये लगभग 35 किलो अनाज है और आलू लेते हुए करीब 50 किलो सामान बांटा जा रहा है। यह बांटा जा रहा है इसको एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते अगर बाढ़ नहीं उतरा तो पुनः इनका सामान बांटा जाएगा। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि कई ऐसे परिवार हैं जहां पर खाना बन नहीं पा रहा है, तो उन परिवारों के लिए भी व्यवस्था किया गया है, उनकी बनी बनाए हुए खाना भी पहुंच जाए। सब्जी पूड़ी, बच्चों के लिए दूध है, उनके लिए चाय है, बिस्किट है, यह पैकेट तो जा ही रहा है। उसके अलावा पक्का भी खाना और ये सामान उनके यहाँ पहुँच रहा है। यहाँ पर सुरक्षा में नाव लगाए गए हैं, जल पुलिस लगा दिए गए हैं। उम्मीद है कि अब पानी का जो बढ़ाव था अब वो स्थिर हो गया है, अब घटना शुरू होगा, लेकिन उसके बावजूद पूरा सरकार प्रशासन अलर्ट है और इनके सेवा के लिए हर चीज़ के लिए समाधान के लिए। तो सबसे मेरा अपेक्षा है कि आपके माध्यम से अगर मान लीजिए कोई सूचित छूट गया हो तो वह आपके माध्यम से अवगत करा देंगे, उनको भी सरकार की सहायता पहुँचेंगे। कितने लोगों को राहत सामग्री आज लगभग हमने कहा कि इनका काम करा करके लगभग यहाँ बांट रहे हैं 300 लोगों को और बाकी जगह भी बांटी जा रही है। 106 गांव है जहाँ व्यवस्था किया जा रहा है। यहाँ पर दवा है, पशुओं के लिए चारा भी है। मान जिनके पास गाय भैंस है, जो बाढ़ में उनका क्या होगा तो उनकी भी व्यवस्था की गई है। पशुओं के लिए चारा भी दिया जा रहा है, सूखा अनाज और पका हुआ खाना भी। कुछ गांव ऐसे भी है जिसके संपर्क टूट गए तो वहाँ पे कैसे? ये नाव के माध्यम से एक तो उन परिवारों से अपेक्षा किया है, कैंप लगा दिया गया है, उन परिवारों को वहाँ से निकाल रहे हैं और निकाल करके कैंप में को रह रहे हैं और कैंप में पका खाना मिल रहा है उनको। लेकिन फिर भी कुछ जिद करते हैं कि हमारा घर से मोह मोहब्बत है, तो वहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है। किसी को भय लगता है कि हमारा सामान चोरी ना हो जाए, तो पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है।